हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MBBS स्टूडेंट्स। आज हम मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखाना आदि में बच्चों को लगाने की मनाही की गई है। अनुच्छेद 23 में मानवीय व्यापार और बलपूर्वक मजदूरी का निषेध, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का क्रय विक्रय यानी कि खरीद बेच तथा बेगार अथवा किसी से जबरदस्ती काम करवाने की मनाही की गई है और इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। और दूसरे शब्दों में हम बात करें कि व्यक्तियों के शोषण की मनाही की गई है। ठीक है। परंतु इस अधिकार का अपवाद भी है। सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकार अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकती है। संकट अथवा युद्ध के समय प्रत्येक योग्य व्यक्ति को सेना में भर्ती करने के लिए विवश कर सकती है, परंतु ऐसा करने में सरकार व्यक्ति, धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी अन्य ऐसे जोखिम भरे काम पर लगाने की मनाही की गई है, यानी कि उन्हें जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी भी रही है, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, उसका उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है। जो नेक्स्ट आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी में छूट दी गई है और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर अंकुश अनुच्छेद 28 के द्वारा लगाया गया है। पहला समझते हैं कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या कहा गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक अनुशासन, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार यानी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा उसके प्रचार करने का अधिकार होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, लेकिन ये बात भी उल्लेखनीय है कि धर्म की आड़ में यदि कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्य किया जाता है तो सरकार को उस पर नियंत्रण करने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट आता है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय अथवा उसके किसी भाग को धर्म तथा दान संबंधी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें चलाने, धर्म के मामलों में अपना कार्य स्वयं प्रबंध करने यानी कि अपने कार्यों का स्वयं प्रबंध करने तथा अचल संपत्ति को प्राप्त करने तथा कानून के अनुसार उस संपत्ति का प्रबंध करने का अधिकार होगा। फिर से समझिए इसको। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि जो सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है और स्वास्थ्य है, इनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धर्म अथवा दान संबंधी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने और धर्म के मामलों में अपने कार्यों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी की छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चंदा या टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही सरकार द्वारा कोई ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के लिए खर्च की जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर अंकुश। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य द्वारा स्थापित कोई भी शिक्षण संस्था है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और उन शिक्षा संस्थाओं को जो सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं किसी भी विद्यार्थी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि जो शिक्षण संस्थाएं राज्य द्वारा स्थापित हैं उनमें कोई किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और राज्य जिन शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देता है उनमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना उनका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, पहला पॉइंट है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत प्रत्येक समूह को जो भारत में निवास करता है अपनी निश्चित भाषा, अपनी संस्कृति, जिसकी अपनी निश्चित भाषा है, अपनी संस्कृति है, उसे अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में ये भी बताया गया है कि किसी भी राजकीय या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्था में किसी भी विद्यार्थी को केवल भाषा, धर्म, जाति या वंश या इनमें से किसी भी एक आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार और उनका प्रबंध करने का अधिकार प्रदान है। ठीक है, इस धारा के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय किसी भी शिक्षण संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अधीन है या अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर।